हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकुटका सर और आज हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है कोनिकल पेंडुलम। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे डेफिनेशन से और डेफिनेशन के बाद हमें क्या पढ़ना है, डेरिवेशन फॉर टाइम पीरियड। यहाँ पे टाइम पीरियड तुम लोगों को याद होगा, टाइम पीरियड हमने शुरू में डिफाइन किया था। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन। मान लो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा, तो एक कंप्लीट रोटेशन करने के लिए उसे जो भी टाइम लगेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, टाइम पीरियड। और तुम लोगों को टाइम पीरियड के लिए छोटा सा फॉर्मूला ख्याल में रखना है कि टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं बेटा, 2π अपॉन ओमेगा। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? 2π अपॉन ओमेगा। 2π होता है कांस्टेंट और ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? तो हमें सिर्फ कोनिकल पेंडुलम नहीं देखना है, हमें उसके लिए टाइम पीरियड भी निकालना है। कैसे निकालेंगे? 2π अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोनिकल पेंडुलम मतलब क्या होता है देख लो। मान लो मेरे पास ये माउस है, तो ये माउस को बॉब कंसीडर करो, माउस को बॉब कंसीडर करो। इसे मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं, तो यहाँ पे सिंपली हो रहा ऑसिलेशन, ये यहाँ पे हो रहा ऑसिलेशन। ठीक है, ये पार्टिकल टू एंड फ्रो जा रहा, तो ये हो रहा ऑसिलेशन। अब मैं क्या करूंगा, इसे इस तरह से रोटेट करूंगा, तो इस तरह से अगर रोटेट करूंगा तो ये हो रहा है यहाँ पे कोनिकल मोशन, या फिर इसे बोलेंगे हम लोग कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो कोनिकल पेंडुलम की डेफिनेशन देखो, द सिंपल पेंडुलम इन विच बॉब डिस्क्राइब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन एंड स्ट्रिंग डिस्क्राइब कोनिकल मोशन। ये देखो बेटा, ये माउस मतलब होगा बॉब, तो ये बॉब क्या कर रहा है, बॉब कर रहा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। बॉब क्या कर रहा है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा, हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा। और ये जो स्ट्रिंग है, वायर है, ये क्या कर रहा है, इस तरह से कोन बना रहा। तो ये जो बनेगा यहाँ पे, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो कोनिकल पेंडुलम की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, द सिंपल पेंडुलम इन विच बॉब डिस्क्राइब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन एंड स्ट्रिंग डिस्क्राइब कोनिकल मोशन इज नोन एज कोनिकल पेंडुलम। क्लियर बेटा? तो ये है कोनिकल पेंडुलम की डायग्राम को देखो। डायग्राम को देखने के बाद तुम लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पे यल मतलब क्या होगा, यल मतलब होगा लेंथ ऑफ पेंडुलम। यल मतलब क्या होगा, लेंथ ऑफ पेंडुलम। एच मतलब क्या होगा, हाइट ऑफ पेंडुलम, कितने हाइट पे मोशन हो रहा। तो एच मतलब क्या होगा, हाइट ऑफ पेंडुलम, हाइट ऑफ पेंडुलम। और आर मतलब क्या होगा, तो आर मतलब होगा रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, तो सर्कुलर मोशन की जो भी रेडियस होगी उसे क्या बोलेंगे, आर। तो आर मतलब क्या होगा, रेडियस। आर मतलब क्या होगा, रेडियस। और जब यहाँ पे सर्कुलर मोशन होगा तो उसकी एक स्पीड होगी और उसे बोलेंगे हम लोग ओमेगा, उसे बोलेंगे हम लोग ओमेगा। तो ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर बेटा? तो इस डेरिवेशन में हमें इतने पैरामीटर काम आने वाले हैं, यल बी द लेंथ, एच बी द हाइट, आर बी द रेडियस एंड ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी। अब बात करेंगे कि ये जो बॉब है यहाँ पे, इस बॉब के ऊपर कितने तरह के फोर्सेस काम करेंगे। यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा और सर्कुलर मोशन के साथ साथ यहाँ पे कोनिकल मोशन भी हो रहा, तो ये जो बॉब है ये कितने तरह के फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला फोर्स होगा फोर्स ड्यू टू वेट, और वो क्या होता है बेटा, mg। यहाँ पे सबसे पहला एक्टिंग फोर्स कौन सा है, फोर्स ड्यू टू वेट mg। यहाँ पे दूसरा एक्टिंग फोर्स कौन सा है, टेंशन, और ये टेंशन हमेशा अलोंग वायर होता है, टेंशन हमेशा अलोंग वायर होता है। और यहाँ पे तीसरा फोर्स कौन सा है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तीसरा फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर बेटा? क्लियर? तो डायग्राम समझ लो, डायग्राम में कितने तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं वो देखो। यहाँ पे सबसे पहला फोर्स है mg, तो यहाँ पे पहला फोर्स होगा फोर्स ड्यू टू वेट, पहला फोर्स होगा फोर्स ड्यू टू वेट। और फोर्स ड्यू टू वेट मतलब क्या होता है, mg। तो फर्स्ट फोर्स इज F इक्वल टू mg, ये होगा अपना पहला फोर्स mg। और दूसरा जो फोर्स होगा वो होगा टेंशन, और टेंशन हमेशा कैसे रहता है, अलोंग वायर। टेंशन हमेशा कैसा रहेगा, अलोंग वायर। तो सेकंड फोर्स होगा टेंशन, और टेंशन मतलब अलोंग वायर, तो ये है बेटा टेंशन T, ये होगा अपना सेकंड फोर्स T। अब हमें क्या करना है, ये जो टेंशन है वेक्टर है, और हम लोग वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो वेक्टर है T, इसे दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर मोशन हो रहा तो ये है एंगल, इसे बोलेंगे हम लोग एंगल। तो थीटा मतलब क्या, एंगल। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, थीटा मतलब क्या, एंगल। थीटा मतलब क्या, एंगल। तो हमें क्या करना है, ये जो टेंशन है इसे दो कंपोनेंट में रिजोल्व करना है, एक होगा हॉरिजॉन्टल, एक होगा वर्टिकल। अगर ये साइड थीटा है तो ये भी साइड क्या होगी, थीटा। यहाँ पे ज्योमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। और टेंशन को रिजोल्व कर रहे हैं तो एक बनेगा टी कॉस थीटा, एक बनेगा टी साइन थीटा, और थीटा वाली साइड क्या होती है, कॉस। तो ये होगा बेटा टी कॉस थीटा, ये होगा टी कॉस थीटा, और ये वाला होगा टी साइन थीटा।
क्लियर बेटा। तो यहाँ पे पहला फोर्स फोर्स ड्यू टू वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स टेंशन T अलोंग वायर और इस टेंशन को रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, एक होगा T cos थीटा, एक होगा T sin थीटा। क्लियर बेटा। तो ये हमें यहाँ पे दो तरह के फोर्सेस मिल गए। अब हमें यहाँ पे दो इक्वेशन चाहिए बेटा। पहला इक्वेशन मिलेगा हमें अपोजिट फोर्सेस इक्वल। ये देखो रे T cos थीटा कहाँ पे जा रहा, अपवर्ड डायरेक्शन में, mg कहाँ पे आ रहा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो सबसे पहले मुझे दो इक्वेशन चाहिए होंगे। पहला इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कौन सा है, T cos थीटा, और डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है, mg। तो T cos थीटा इक्वल टू mg, तो इसे बोलेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1, इसे बोलेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। सिर्फ मैंने इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगा दिया। अपोजिट फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल, अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, T cos थीटा इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। और दूसरा इक्वेशन कहां से मिलेगा, तो ये जो T sin थीटा है इसे ध्यान से देखना है। ये जो बॉब है ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा, और T sin थीटा क्या है, T का रिजोल्यूशन, मतलब ये भी वन ऑफ द फोर्स है। और ये फोर्स कैसे एक्ट हो रहा, अलोंग रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। ये फोर्स कैसे वर्क हो रहा, अलोंग रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। तो जो अलोंग रेडियस भी होता है टुवर्ड्स सेंटर भी जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीपेटल फोर्स। उसे क्या बोलेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो यहाँ पे ये जो T sin थीटा है टुवर्ड्स सेंटर जा रहा, मतलब ये सेंट्रीपेटल फोर्स। और सेंट्रीपेटल फोर्स कौन सा है, T sin थीटा। तो सेकंड इक्वेशन T sin थीटा इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स, T sin थीटा इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स। और यहाँ पे लिखता हूँ T sin थीटा। सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए एक और फार्मूला है, और ये फार्मूला होता है mr ओमेगा स्क्वायर। ये फार्मूला होता है mr ओमेगा स्क्वायर। तो इसे लिखूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। इससे पहले मैंने बोला था कि अगर सेंट्रीपेटल फोर्स है तो वो होता है mv स्क्वायर बाय r। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है बेटा, mv स्क्वायर बाय r। लेकिन तुम्हें एक इक्वेशन मालूम होना चाहिए कि v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, v इक्वल टू होता है r ओमेगा। v इक्वल टू होता है r ओमेगा। तो v की जगह पे r ओमेगा पुट करो तो ये क्या होगा, ये रहेगा m v स्क्वायर मतलब r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r कैंसिल होगा, मतलब क्या बनेगा, m r ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए अपने पास दो फार्मूलाज होते हैं, एक होता है mv स्क्वायर बाय r और एक होता है mr ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी है, तो कौन सा फार्मूला लिखेंगे, mr ओमेगा स्क्वायर। क्लियर बेटा, क्लियर। तो हमें पहला इक्वेशन मिलेगा अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, T cos थीटा इक्वल टू mg। दूसरा इक्वेशन मिलेगा T sin थीटा, ये जा रहा टुवर्ड्स सेंटर, सेंट्रीपेटल फोर्स, तो T sin थीटा इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। अब हमें क्या करना है रे, हमें करना है यहाँ पे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 कितना है, T sin थीटा राइट हैंड साइड अपन 1 T cos थीटा इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg। तो T sin थीटा अपॉन T cos थीटा mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन mg। तो यहाँ पे tt हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे mm होगा कैंसिल। तो यहाँ पे बचा क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g। ये होगा r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g। ठीक है। तो हमें t निकालना है, तो t होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो सबसे पहले यहाँ से ओमेगा निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे। तो ओमेगा स्क्वायर अगर निकालेंगे तो g ऊपर जाएगा r नीचे आएगा, मतलब ये क्या होगा, ये होगा g tan थीटा अपॉन r। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g tan थीटा अपॉन r। तो यहाँ से ओमेगा कितना होगा, ओमेगा होगा अंडर रूट g tan थीटा अपॉन r। तो ये मिल गई हमें ओमेगा की वैल्यू। अब ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड। तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ये क्या होगा, 2 पाई ओमेगा मतलब होता है अंडर रूट g tan थीटा अपॉन r। ये होगा अंडर रूट g tan थीटा अपॉन r। और इसे और आगे सॉल्व करेंगे, ये पूरी की पूरी टर्म ऊपर लेके जाएंगे। तो ये क्या होगा, ये होगा 2 पाई और ये होगा अंडर रूट r अपॉन g tan थीटा। 2 पाई अंडर रूट r अपॉन g tan थीटा। तो ये हो गया टाइम पीरियड, ये हो गया टाइम पीरियड। और आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो हमें डेरिवेशन में टाइम पीरियड मिला था। टाइम पीरियड कितना निकला था, 2 पाई अंडर रूट r अपॉन g tan थीटा। अब यहाँ पे r क्या होता है ये देखेंगे। r होती है थीटा की अपोजिट साइड। r क्या है यहाँ पे, थीटा की अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड के लिए कौन सा फॉर्मूला काम करता है, साइन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रफ में साइन थीटा निकालेंगे।
और साइन थीटा कैसे निकालते हैं, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे अपोजिट क्या है आर, हाइपोटेनियस क्या है यल, तो साइन थीटा क्या होगा अपोजिट आर अपॉन हाइपोटेनियस यल, अपोजिट आर अपॉन हाइपोटेनियस यल। तो यहाँ से आर कितना होगा यल इंटू साइन थीटा, आर क्या होगा यल इंटू साइन थीटा, तो आर इक्वल टू यल साइन थीटा। तो ये जो आर है यल साइन थीटा से रिप्लेस कर दो, तो क्या होगा इक्वल टू 2 पाई, आर की जगह पे आएगा यल साइन थीटा और ये होगा यहाँ पे जी टैन थीटा। और आगे सॉल्व करेंगे 2 पाई एज इट इज अंडर रूट यल साइन थीटा एज इट इज, जी एज इट इज, और यहाँ पे टैन थीटा है बेटा, और टैन थीटा को कैसे लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टैन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान क्या होगा, देखो यहाँ पे साइन थीटा कैंसिल होगा और ये जो कॉस थीटा है ये ऊपर जाएगा, साइन थीटा गेस कैंसिल, और ये जो कॉस थीटा है ये ऊपर आएगा, तो ये क्या बनेगा 2 पाई अंडर रूट यल कॉस थीटा अपॉन जी। क्या होगा ये 2 पाई यल कॉस थीटा ऊपर जाएगा यल कॉस थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पे cos थीटा आया है, cos थीटा, तो हम लोग क्या करेंगे सेम डायग्राम के लिए cos थीटा भी निकालेंगे, तो यहाँ पे रफ में ही करो cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा की एडजेसेंट साइड h, हाइपोटेनियस यल, तो यहाँ से cos थीटा क्या होगा h अपॉन यल, cos थीटा क्या होगा h अपॉन यल, तो यहाँ से h इक्वल टू क्या होगा यल cos थीटा, h इक्वल टू क्या होगा यल cos थीटा। अभी ध्यान से देखो ये जो टर्म है यल cos थीटा की जगह पे क्या प्लेस कर सकते हैं हम लोग h, यल cos थीटा की जगह पे क्या प्लेस कर सकते हैं हम लोग h, तो ये क्या होगा 2 पाई एज इट इज अंडर रूट h अपॉन जी। क्लियर बेटा, तो ये है अपना टाइम पीरियड का डेरिवेशन, ये अपना टाइम पीरियड का डेरिवेशन। अगर कोनिकल पेंडुलम है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई अंडर रूट h अपॉन जी। अगर कोनिकल पेंडुलम है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई अंडर रूट h अपॉन जी। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है हाइट पे, यहाँ पे 2 पाई कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है h। कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है किस पे डिपेंड करता है h पे। क्लियर बेटा, क्लियर, तो दिस इज व्हाट कोनिकल पेंडुलम एंड डेरिवेशन फॉर टाइम पीरियड। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगला टॉपिक है दोस्तों टेंशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। टेंशन मतलब ऐसा फोर्स जो अलॉन्ग स्ट्रिंग वर्क करता है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज समझ लो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मतलब यहाँ पे अगर पार्टिकल है तो पार्टिकल क्या करेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो सेम अपने पास पार्टिकल है और ये क्या कर रहा वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा, ठीक है। तो पार्टिकल मतलब क्या, ये माउस यहाँ पे, तो यहाँ पे पार्टिकल को मैंने इस तरह से शो किया, तो ये है बेटा पार्टिकल। अब इस पार्टिकल के ऊपर कितने फोर्सेस काम करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहला फोर्स 4 × वेट, और 4 × वेट होता है mg, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस सर्कल के 3 पार्ट किए, तुम लोग देख सकते हो, यह है उसकी टॉप मोस्ट पोजीशन, तो इसे बोलेंगे हम लोग हाईएस्ट पॉइंट, यह है लोएस्ट पॉइंट और यह है मिड पॉइंट। और पार्टिकल कंसीडर किया मैंने यहाँ पे, अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो ये एंगल कितना होगा बेटा, ये एंगल होगा थीटा, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि ये जो बॉब है इस बॉब के ऊपर कितने तरह के फोर्स काम करेंगे। तो सबसे पहला फोर्स 4 × वेट, और ये होता है हमेशा एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। और यहाँ पे दूसरा फोर्स होगा टेंशन टी, और टेंशन टी हमेशा कैसे होगा अलोंग स्ट्रिंग, टेंशन टी कैसे होगा हमेशा अलोंग स्ट्रिंग। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फोर्स रहेगा और वो होगा टुवर्ड्स द सेंटर, और जो टुवर्ड्स द सेंटर रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर, तो ये जो डायग्राम है इस डायग्राम में हमें 3 तरह के फोर्स काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला फोर्स 4 × वेट mg, यहाँ पे सेकंड फोर्स टेंशन टी, और यहाँ पे थर्ड फोर्स है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स F। अब थोड़ा सा सोचो और बताओ कि यहाँ पे सबसे इफेक्टिव कौन सा होगा, यहाँ पे सबसे इफेक्टिव फोर्स कौन सा होगा। ध्यान रखो दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन के लिए सबसे इफेक्टिव क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा ना, तो सर्कुलर मोशन में सबसे इफेक्टिव कौन सा हो रहा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लोग क्या मानेंगे इस सेंट्रीपिटल फोर्स को रिजल्टेंट फोर्स, मतलब इन तीनों का जो भी कॉम्बिनेशन रहेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं क्या करता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए इक्वेशन लिखता हूँ, मैं क्या करता हूँ दोस्तों यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए इक्वेशन लिखता हूँ। अब सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसे मैंने रिजल्टेंट फोर्स बोला, ये सबका रिजल्टेंट है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के अलावा यहाँ पे 2 फोर्स है, एक है टी और एक है mg, एक है टी मतलब टेंशन और एक है mg फोर्स ड्यू टू वेट। तो हम लोग क्या करेंगे टी mg को यहाँ पे सम अप करेंगे। तो देखो सबसे पहले टी, अब टी और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम है,
टी सेंट्रीपेटल फोर्स, दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए मैं टी के लिए पॉजिटिव साइन लिखूंगा। समझ में आया? यहाँ पे रिजल्टेंट कौन सा? सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू दो फोर्स बचे हैं टी और एम जी। टी सेंट्रीपेटल फोर्स की डायरेक्शन सेम है तो टी के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? पॉजिटिव। और ये जो एम जी है, ये जो एम जी है, या फिर यहाँ पे एक और काम कर सकते बेटा, ये जो एम जी है ना रे, इस एम जी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लो। इस एम जी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लो। एक होगा एम जी कॉस थीटा, एक होगा एम जी कॉस थीटा और एक होगा एम जी साइन थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो यहाँ पे देखो इसे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जनरली रिजोल्यूशन होता है बेटा एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, लेकिन ये ऑलरेडी वर्टिकल है ना, ये ऑलरेडी वर्टिकल है ना, तो इसका रिजोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग? इसका रिजोल्यूशन इस तरह से करेंगे, एक इस तरफ जाने देंगे और एक इस तरफ जाने देंगे। ये एंगल थीटा है मतलब ये भी एंगल कितना होगा? थीटा, और थीटा वाली साइड क्या होती है? कॉस। तो ये होगा बेटा एम जी कॉस थीटा और ये होगा एम जी साइन थीटा। क्लियर? क्लियर? मतलब जो अपने पास तीन फोर्स थे एम जी, टी और सेंट्रीपेटल फोर्स, तो हम लोग क्या करेंगे? एम जी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। तो ये होगा एम जी कॉस थीटा और ये होगा एम जी साइन थीटा। यहाँ पे कॉस क्यों लिखा? क्योंकि ये एंगल कितना है? थीटा। ये अगर थीटा है तो टेक्निकली ये भी होगा थीटा। अब हमें क्या करना है? सिर्फ इस लाइन को कॉन्सेंट्रेट करना है। हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ इस लाइन को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखो यहाँ पे इस लाइन को, ये मान लो यहाँ पे पार्टिकल है, इस तरफ है टेंशन टी, इस तरफ है सेंट्रीपेटल फोर्स और इस तरफ है एम जी कॉस थीटा, इस तरफ है एम जी कॉस थीटा। ठीक है? डायग्राम अगर नहीं दिख रहे तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा ये इस तरह से। यहाँ पे अपना पार्टिकल है तो ये पार्टिकल मतलब पी, इस तरफ फोर्स लग रहा टेंशन टी, इस तरफ फोर्स लग रहा सेंट्रीपेटल फोर्स एफ, और यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा? एम जी कॉस थीटा। यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? एम जी कॉस थीटा। मैंने क्या बोला कि इन तीनों में इफेक्टिव कौन है? सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू, तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होगा? इन दोनों का सम, एक है टी और एक है एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पे टी और सेंट्रीपेटल फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे टी के लिए क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। और ये जो एम जी कॉस थीटा है ये सेंट्रीपेटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये जो एम जी कॉस थीटा है सेंट्रीपेटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस एम जी कॉस थीटा। तो ये बनेगा इक्वेशन। सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू टी माइनस एम जी कॉस थीटा। टी पॉजिटिव क्यों? क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स टी के डायरेक्शन सेम है। एम जी कॉस थीटा नेगेटिव क्यों? क्योंकि एम जी कॉस थीटा सेंट्रीपेटल फोर्स के अपोजिट है। तो यहाँ पे ये सेंट्रीपेटल फोर्स है तो ये होगा एम वी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला, इक्वल टू टी माइनस एम जी कॉस थीटा। और हमें निकालना क्या है बेटा? यहाँ पे टेंशन, टेंशन निकालना मतलब टी निकालना, तो टी का फॉर्मूला क्या होगा? ये टर्म इधर जाएगी तो ये होगा एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा। ये क्या होगा? एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी कॉस थीटा, इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी। तो ये रहा बेटा रिक्वायर्ड डेरिवेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेशन ऑफ टेंशन। टेंशन कितना होगा? एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा। टेंशन कितना होगा? एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा। क्लियर बेटा? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, ये मिल गया अपने को टेंशन का डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पे अपने पास तीन केस है ना, अपने पास हाईएस्ट पॉइंट के लिए है, लोएस्ट पॉइंट के लिए है, मिड पॉइंट के लिए है। तो हम लोग क्या करेंगे? तीनों के लिए टेंशन कितना होता है ये देखेंगे। मतलब यहाँ पे हमें तीन सब केस देखनी है तो यहाँ पे लिखेंगे केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट फॉर हाईएस्ट पॉइंट, केस नंबर फर्स्ट फॉर हाईएस्ट पॉइंट, केस नंबर फर्स्ट फॉर हाईएस्ट पॉइंट। मान लो ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल कहाँ पे? हाईएस्ट पॉइंट पे। मान लो ये पार्टिकल कहाँ पे? हाईएस्ट पॉइंट पे। तो पार्टिकल अगर हाईएस्ट पॉइंट पे है तो थीटा कितना होगा? 180। पार्टिकल यहाँ पे है, थीटा हमेशा यहाँ से मेजर करना होता है। तो मान लो पार्टिकल यहाँ पे है तो थीटा कितना होगा? 180। तो यहाँ पे थीटा होगा 180, और थीटा अगर 180 है तो cos 180 कितना होता है? -1। cos 180 कितना होता है? -1। तो यहाँ पे cos थीटा -1। तो अपने पास टेंशन, टेंशन निकलना है हाईएस्ट पॉइंट का तो इसे बोलो TH। क्या है फॉर्मूला? mv स्क्वायर बाय r। तो ये mv स्क्वायर बाय r एज इट इज प्लस mg और यहाँ पे cos थीटा कितना है? -1। cos थीटा कितना है? -1 इंटू mg माइनस mg, तो ये होगा माइनस। समझ में आया? तो ये निकला टेंशन फॉर हाईएस्ट पॉइंट, ये निकला टेंशन फॉर हाईएस्ट पॉइंट। कैसे निकला? सिर्फ इतना समझो कि ये पॉइंट कहाँ पे कंसीडर करना है? हाईएस्ट पॉइंट पे। पार्टिकल अगर हाईएस्ट पॉइंट पे है तो थीटा कितना? 180। थीटा अगर 180 है तो cos 180 कितना होता है? -1। मतलब cos थीटा -1, cos थीटा -1 और -1 इंटू mg, तो ये हो गया -mg।
ठीक है, तो ये केस नंबर फर्स्ट, अगर हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन निकलना है तो इतना होगा। अभी केस नंबर सेकंड बेटा, केस नंबर सेकंड क्या है, फॉर लोएस्ट पॉइंट। केस नंबर सेकंड फॉर लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट मतलब क्या है, ये जो पार्टिकल है लोएस्ट पॉइंट पे है, दिस पार्टिकल इज एट लोअर पॉइंट पे है। तो अगर पार्टिकल लोएस्ट पॉइंट पे है तो थीटा कितना है, 0, क्योंकि एंगल यहीं से मेजर करना है, पार्टिकल यहीं पे है, तो लोएस्ट पॉइंट के लिए एंगल कितना होगा, 0। तो यहाँ पे थीटा कितना है, 0 डिग्री। और cos 0 कितना होता है बेटा, 1। cos 0 कितना होता है, 1, मतलब cos थीटा कितना होगा, 1। तो यहाँ पे टेंशन कितना बनेगा, यहाँ पे टेंशन जो रहेगा TL बोलेंगे, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, mv स्क्वायर बाय r एज इट इज, mv स्क्वायर बाय r एज इट इज प्लस mg, और cos थीटा कितना है, 1 into mg, तो यहाँ पे प्लस mg आएगा। तो ये निकल गया टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, ये निकल गया टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। अभी बचा है टेंशन एट मिड पॉइंट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग केस नंबर 3, यहाँ पे लिखेंगे केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है, फॉर लोएस्ट पॉइंट। केस नंबर 3 क्या है, फॉर लोएस्ट पॉइंट। बताओ लोएस्ट पॉइंट मतलब पार्टिकल कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट है तो ये पार्टिकल यहाँ पे रहेगा, और सॉरी लोएस्ट पॉइंट नहीं बेटा, यहाँ पे आएगा फॉर मिड पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे आएगा फॉर मिड पॉइंट। सो केस नंबर 3 इज फॉर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है मतलब ये पार्टिकल कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे पार्टिकल कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे। और पार्टिकल अगर मिड पॉइंट पे है तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। पार्टिकल अगर मिड पॉइंट पे है तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। थीटा अगर 90 डिग्री है तो cos 90 होता है बेटा 0। थीटा अगर 90 है तो cos 90 कितना होता है, 0, मतलब cos थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, 0। cos थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 into mg, 0, मतलब मिड पॉइंट का टेंशन उसे TM बोलेंगे। मिड पॉइंट का टेंशन TM बोलेंगे, mv स्क्वायर बाय r एज इट इज, और mg into 0, तो ये 0 मतलब यही बनेगा। तो ये होगा टेंशन फॉर मिड पॉइंट। क्लियर बेटा। तो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेंशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। टेंशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन इतना समझ लो, कितने फोर्स काम करेंगे, एक होगा mg, एक होगा टेंशन, एक होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ये डायग्राम ख्याल में रखो, तीनों के तीनों एक ही डायरेक्शन में है। mg को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, mg cos थीटा, mg sin थीटा। तो यहाँ पे इफेक्टिव कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, T माइनस mg cos थीटा। T पॉजिटिव क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन में है, mg cos थीटा नेगेटिव क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे मिलेगा हमें ये वाला फार्मूला, T इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा। सो दिस इज द मेन डेरिवेशन। और यहाँ पे तीन सब के स्टडी करेंगे, फॉर हाईएस्ट पॉइंट, फॉर लोएस्ट पॉइंट, फॉर मिड पॉइंट। इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों फार्मूला आपको लर्न करना है और इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। तीनों फार्मूला लर्न करना है और इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। क्लियर बेटा। तो आज के डेट में इतना ही पढ़ना है, आज के डेट में इतना ही पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको इसे लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और इसे कमेंट भी करना है। अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे सब्सक्राइब भी करना दोस्तों, ठीक है। हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चालू है, अगर किसी को एनरोल करना है तो आपको नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट करना है। थैंक यू।